तो फर्स्ट ऑफ ऑल तुम सब लोगों को मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। तो तुम लोगों को जिस घड़ी का इंतजार था वो आ चुकी है। इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे। अबे साले, मैं इस घड़ी की बात नहीं कर रहा था, मैं बात कर रहा था मेगा कोलैब। तो फाइनली मेगा कोलैब यहाँ पे है। आज की वीडियो में बात करने वाला है टॉप 50 व्हाट इफ इन पोकेमॉन। मतलब क्या होता अगर ऐश अपनी जर्नी में जल्दी उठ जाता। ऐसी 50 चीजों को हम शॉर्ट टर्म में एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। एंड मैं बता दूं, मैंने इन्हें रैंडमली रखा है, इनको रैंक नहीं किया गया है, तो तुम अपने हिसाब से इन्हें रैंक कर देना, ठीक है। हेलो गाइस, मैं हूं आपका दोस्त लेट्स गो लुकारियो। तो आज बात करते हैं कि यार क्या होता अगर एजे जो भी अनऑफिशियल जिम चला रहा था, जिसके सामने एसपी हार चुका था और उसकी कुल 100 विनिंग हो चुकी थी, तो क्या होता कि वो यहाँ पे एस के साथ सफ़र करने लग जाता और वो भी लीग में हिस्सा लेने के लिए एस के साथ दोस्ती करके उसके साथ सफ़र करता। तो ज़्यादा कुछ तो इससे फ़र्क पड़ता नहीं, बस इतना फ़र्क पड़ता कि जो कि रिची जो कि आगे जाकर के लीग में एस को हराता है वो उसके सामने नहीं हारता, वो में इंट्रोड्यूस नहीं होता, बल्कि एजे वहाँ पे उसके साथ बेटर लड़ता वो और उससे हार जाता है। मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। क्या होता अगर जीएस बॉल एग्जिस्ट ही नहीं करती। इससे सबसे पहली चीज जो होती वो ये होती कि ऐश को तक घूमना नहीं पड़ता। सिंपल भाषा में बात कर तो ऐश नहीं ऑरेंज आइलैंड जाता और नहीं जोटो रीजन जाता। गाइस, तो आई एम जस्ट। तो क्या होता अगर जो ब्रॉक है वो ऐश को शिनो के बाद नहीं छोड़। तो इससे सबसे पहले जो बात होती है वो होती कि जो वो हरू बालों वाला लड़का था यानी साइलेंट, वो उसमें नहीं आता। और वैसे मैं सच बताऊं तो मुझे वो लड़का बिल्कुल पसंद भी नहीं है। मैं क्या करूं, जॉब छोड़ दूं? ब्रॉक होता तो ऐश के पोकेमॉन की टीम थी वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाती। आपको पता है यूनोवा में ऐश की टीम बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर थी। यार गाइस, मेरे चैनल का नाम है एनिमी डॉग्स। क्या होता अगर ब्रॉक नॉस्टो से प्रॉमिस नहीं करता कि वो साइडक लेगा। ऐसा होने से हमें साइडक से अराउंड जितने भी एपिसोड्स हैं पोकेमॉन एनिमी के अंदर, वो शायद हमें कभी दिखाए नहीं जाते और शायद मिस्टी अपने एक ऑसम और फनी पोकेमॉन को खो देती। Hey guys, this is Pokemeter। तो क्या होता अगर एस्टी मॉम एक पोकेमॉन ट्रेनर होती। सो अगर एस्टी मॉम एक पोकेमॉन ट्रेनर होती तो हमें एस्टे दादा और दादी जी भी दिखाए जाते थे उनकी एस उनके पास रहता। और अगर एस्टी मॉम एक पोकेमॉन ट्रेनर हो इंतांतो की चैंपियन भी हो सकती थी। तो यार कैसे हो तुम लोग। सो यार आज मैं आपको बताने वाला हूँ क्या होता अगर हमारा प्यारा एस अपने सारे पोकेमॉन को इवॉल्व कर लेता। इससे एस अपनी कोई सी भी आराम से बैटल जीत सकता था, क्योंकि एस के पोकेमॉन की जो नॉर्मल फॉर्म्स है उनमें ही वो इतने ज्यादा ताकतवर है। तो सोचो यार जब वो उनके मैक्स लेवल पर पहुंच जाएंगे तो कितना ज्यादा ताकतवर हो जाएंगे और इससे एस कोई सा भी आराम से रीजन जीत सकता था। हेलो पोके फैंस, मैं आपका दोस्त हिमांशु फ्रॉम डायनेमिक एनीमे। क्या होता अगर एस बटरफ्री को ट्रेड बैक ही नहीं करता। वेल आपको तो पता ही है एस ने एक बार अपने बटरफ्री को ट्रेड किया था रेटिकेट के साथ, बट क्या होता अगर वो ट्रेड बैक ही नहीं कर पाता। इससे जो मेन चीज पड़ती है एस को फर्स्ट रिलीज पोकेमॉन एज अ बटरफ्री के रूप में नहीं देखने को मिलता और हमें वो साइड मूवमेंट देखने को नहीं मिल पाता। और तो और ऐसे बहुत सारे मूवमेंट है जो कि बटरफ्री को स्पेशल बनाते हैं एस के लिए, वो भी हमें देखने को नहीं मिल पाता। Well, hello guys, this is Poke Evolution Rejects and welcome back. So guys, हमारा जो पिकाचू है वो हमेशा ऐश के कंधे पे चढ़ा हुआ रहता है, लेकिन क्या होता अगर ऐश के दूसरे पोकेमॉन्स की तरह ही पिकाचू भी पोकेबॉल में ही रहता हमेशा। So guys, फर्स्टली ऐश और पिकाचू का जो इतना अच्छा बॉन्डिंग है, इतना अच्छा दोस्ती है, वो कभी भी मतलब हो ही नहीं पाता। ये इम्पॉसिबल था, ठीक है। मतलब दूसरे पोकेमॉन ट्रेनर्स की तरह ही एक नॉर्मल रिश्ता होता इनके इन दोनों के बीच। एंड सेकेंडली उनके सफर के शुरू में जब उनको हो दिखाता, वो भी उनको नहीं दिखता अगर पिकाचू अपने पोकेबॉल में हो। गाइस, इट्स मी स्पूकी पॉकेट ट्यूबर। तो इंसानों की तरह बोल सकता है, पर क्या होता अगर वो इंसानों की तरह बोल नहीं सकता। सीरीज में ऐसा कोई मेन इफेक्ट तो नहीं होता, पर थोड़े बहुत चेंजेस हो सकते थे सीरीज में। लोकेट के मियाओ ने बहुत बार पोकेमॉन की लैंग्वेज को ट्रांसलेट किया था इंसानों की लैंग्वेज में। अगर वो बोल नहीं सकता इंसानों की तरह तो हमें वो एनिमे में देखने नहीं मिलता। मियाओ तो एकदम नॉर्मल पोकेमॉन की तरह रहता, पोकेबॉल में रहता, या तो उसे जैसे पकड़ते या तो उसे जेम्स। तो हेलो, आई एम पोकेमॉन भाई एंड तुम लोग मुझे एनिमे डार्क से भी जानते हो। सो क्या होता अगर म्यूटू एग्जिस्ट ही नहीं करता। सो हाँ यार, अगर ऐसा नहीं होता ना, मतलब यार अगर म्यूटू एग्जिस्ट नहीं करता, सो जो पोकेमॉन की 2 मूवीज है जो म्यूटू पर बनी है, सो यार हमें वो देखने को नहीं मिलती। और जो जेनेस एक्ट की मूवी थी और उसमें यार जेनेस जो मतलब तबाही मचाते रहते और उन्हें कोई रोकने वाला भी नहीं होता। गाइस, इट्स मी एरोजॉक। क्या होता अगर ऐश कभी सेरेना से मिलता ही नहीं। वेल हमें कभी भी ऐश और सेरेना की किस देखने को नहीं मिलती, हमें कभी भी ऐश और सेरेना का एडवेंचर देखने को नहीं मिलता और किसी भी पोकेगर्ल को ऐश पे खुल्लम खुला क्रश भी देखने को नहीं मिलता। आई एम पोकीकोड। क्या होता अगर एस बटरफ्री को रिलीज नहीं करता। वेल फिर शायद एश पिची को बहुत अच्छा टक्कर देता, शायद एश पिची को हरा भी देता, एंड इवन बटरफ्री हमारा ओरिजिनल में भी बहुत अच्छा परफॉर्म करता। हेलो, आई एम एडी एनिमेशन जोन। क्या होता अगर चारमेंडर ब्रॉक को मिल जाता। अगर तुम लोगों को ना पता हो क्या मतलब क्या मैंने पता है, हाँ लेकिन मैं तब भी बताऊंगा। अबे साले, तभी इसने ब्रॉक को चारमेंडर रखने के लिए बोला था। अगर ब्रॉक हाँ कर देता तो आज बहुत सारे मैच हार जाता। जो ऐश ने चार्लीजार्ड से जीते थे और चार्लीजार्ड में एटीट्यूड नहीं आता। इधर बड़ी बॉयज एंड गर्ल्स, तो मैं हूं एंड लॉस देख रहा हूं। क्या होता अगर ऐश इंडिगो प्लैटिनम टाइम से पहुंचता। सो गाइस, हमने देखा था जैसे कि ऐश लेट पहुंचा था इंडिगो प्लैटिनम, जिस कारण तो पिजियोटो थक गया था क्योंकि वो उसको स्टेडियम तक उड़ा के लाया था टीम रॉकेट के बलून से, तो इसलिए वो लेट हो गया। अगर वो लेट नहीं होता तो फिर पिजियोटो ऐश का थका नहीं होता, जिसके कारण ये होता कि ऐश पिजियोटो को रिची के खिलाफ बैटल में यूज कर पाता, जिससे उसके फर्स्ट पोकेमॉन बटरफ्री को आराम से हरा सकता था। तो ऐश को 4000 बिना यूज करे वो रिची को हरा सकता था। हेलो देयर, आई एम पोकेसा। क्या होता अगर एस को पिकाचू नहीं मिलता। वेल अगर आप लोगों को नहीं पता तो पोकेमॉन क्रिएटर पहले एस को
पिकाचू के बजाय क्लिफेरी देने वाले थे। अगर ऐसा होता तो ऐश और क्लिफेरी का बॉन्ड कभी भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहता, क्योंकि क्लिफेरी इतनी बड़ी है कि वो ऐश के कंधे में बैठ ही नहीं पाती। अगर बैठती तो ऐश का कंधा ही टूट जाता, इसलिए वो हमेशा अपने पॉकी बॉल में ही रहती है और हमें ऐश और क्लिफेरी का बॉन्ड कभी भी देखने को नहीं मिलता। क्यों पोके बडीज, तो कैसे हैं आप लोग? क्या होता अगर ऐश ने कभी चारिज़ार्ड को रिलीज ही नहीं किया होता? वेल, इससे मेन इफेक्ट जो पड़ता है वो पड़ता है चारिज़ार्ड की पावर पे। अभी के टाइम पे हमारा चारिज़ार्ड जितना पावरफुल है वो कभी उतना पावरफुल हो ही नहीं पाता, क्योंकि चारिज़ार्ड ने चारिस्फिक वैली में बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करके अपने आप को ट्रेन किया है। एंड अभी के टाइम पे अगर हम चारिज़ार्ड को देखें तो वो बहुत पावरफुल ऐश का पोकेमॉन है। बट अगर ऐश उसे रिलीज नहीं करता तो चारिज़ार्ड उतना पावरफुल नहीं हो जाता, अपने आप को ट्रेन नहीं कर पाता और उतना पावरफुल नहीं बन पाता जितना कि वो आज हमें देखने को मिलता है। हेलो गाइस, मेरा नाम है मिस्टीरियस चार्जर्ड एक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या होता अगर ब्रॉक ऐश के साथ नहीं आता? वेल, अगर तुम लोगों को लगता है कि इससे छोटे मोटे चेंजेस होते हैं तो तुम लोग बहुत ही ज्यादा गलत हो। इससे बहुत ही ज्यादा चेंजेस होते हैं। एग्जांपल के तौर पे ऐश के पोकेमॉन बहुत ही ज्यादा वीक रहते हैं क्योंकि ब्रॉक ने ही उनको ट्रेन किया है। और तो और ऐश को कभी कभी फूड भी नहीं मिलता था, ब्रॉक ही उसे फूड प्रोवाइड करता था। पोके आइडल, और क्या तुमने कभी सोचा है अगर ऐश मिस्टी की साइकिल नहीं तोड़ता तो क्या होता? वेल, पहली चीज तो ये होती कि मिस्टी ऐश को ज्वाइन ही नहीं करती, और अगर किसी तरह से कर लेती तो वो उसको साइकिल तोड़ने का ताना नहीं मार पाता। और सेकंड चीज जो हो सकती थी वो है हम उन दोनों की बैटल नहीं देख पाते यार, आई मीन जिम बैटल। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राजा फ्रॉम एनिमेशन वाइब्स यूट्यूब चैनल। सो क्या होता अगर ऐश अपनी जर्नी में जल्दी उठ जाता? तो इससे सबसे बड़ा जो चेंज आता वो ये होता कि ऐश को एक सही स्टार्टर मिल जाता। एंड ऐश एंड पिकाचू की दोस्ती हमें देखने को बिल्कुल नहीं मिलती। उसके साथ साथ ना ही ऐश ब्रॉक से मिल पाता और ना ही मिस्टी से। हेलो दे गाइस, इट्स पॉकीज़ैप एक्स। तो क्या होता अगर ऐश कांटो रीजन से बिलोंग नहीं करता, मतलब वो किसी और रीजन में रह रहा होता? वेल, ऐश जो है अपनी जर्नी उसी रीजन से स्टार्ट करता और जो कांटो रीजन है वो 3rd या 4th रीजन बन सकता था। और ऐश को भी पिकाचू स्टार्टर के तौर पे नहीं मिलता, उसे भी कोई मेन स्टार्टर मिलता लाइक वाटर, ग्रास एंड फायर। हेलो देयर गाइस, इट्स पोकी जूनियर इज हियर। क्या होता अगर ऐश गो से मिलता ही नहीं? तो गो के जो हेटर्स है ना, और इंक्लूडिंग मी, तो मैं ना बहुत खुश होता और मैं भंडारा करवाता अपने घर पे। क्या इतना बुरा हूँ मैं? दूसरी चीज ये है ना, जो सुकून है अभी उसकी इज्जत नीचे नहीं होती। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही है। वो प्राइसलेस पिकाचू। तो फिर क्या होता अगर ब्रॉक प्रोफेसर आइवी को छोड़ के वापस ऐश के पास नहीं आया होता? तो होता ये कि इस वक्त ऐश ब्रॉक की शादी में ठूस ठूस के खाना खा रहा होता। मेरे यार की शादी मन में कोई रोको ना। तो भैया जी, ये ना मेरी चैनल है, तो जल्दी से टॉपिक पे वापस। मैं टॉपिक पे वापस आता हूँ। तो फिर होता ये कि ऐश के जितने भी पोकेमॉन है वो पहले से थोड़े से ज्यादा कमजोर होते। दैट्स बिकॉज ब्रॉक ने हमेशा ही ऐश की पोकेमॉन बैटल्स में और पोकेमॉन को रेस करने में काफी ज्यादा हेल्प करी है। हमारे ऐश भैया जब पहले एक बहुत बड़े नूबड़े हुआ करते थे तब ब्रॉक ने ही उसकी मदद करी थी सारे के सारे टाइप एडवांटेजेस और बाकी सिनेरियो समझने में। एवरीवन, आई एम जीत फ्रॉम फ्यूचर। क्या होता अगर टीम रॉकेट हाथों में सैनिटाइजर जला के पिकाचू के पीछे ना पड़ते तो? सो या अगर वो ऐश को छोड़ के और किसी ट्रेनर के पीछे पड़ते तो ऑफ कोर्स बहुत सारा पोकेमॉन को वो अभी तक पकड़ लिए होते। यहाँ तक कि लेजेंडरी पोकेमॉन्स को पकड़ने का ताकत भी टीम रॉकेट रखता है। और ऐसे ही सफल चोरियों के बाद शायद वो लोग नंबर 1 चोर गैंग बन जाते। बट बेचारों की किस्मत बहुत ही खराब है, क्योंकि उन्होंने ले लिया है गलत पंगा। क्योंकि हमारे ऐश जो है वो एक छुपा हुआ सुपर हीरो है। वो ऐसे ही 60 से 70 फीट का छलांग लगा के अपने पोकेमॉन को बचा सकता है। ग्रेविटी कहीं मौजूद है, ऐसी कोई चीज ही नहीं होती है। बस इमोशन के जरिए पत्थर से वापस इंसान बन सकता है। दिल में चलती मछली और हवा में उड़ता परिंदा है, लॉजिक हम शर्मिंदा है। तेरे कातिल अभी जिंदा है। वैसे क्या होता अगर सरीना हमारे ऐश को छोड़ के जाते ही नहीं? तो पहली बात तो ये होती जो पोकेमॉन XYZ में हमें चुम्मा चाटी का सीन दिखाया जाता है ऐश और सरीना का। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। वो हमें देखने को नहीं मिल। और तुम सब लोग कैसे हो? क्या होता है अगर टीम रॉकेट गार्डशिप के ऊपर वाला बैंड लगा दी? हाँ, यही वाला बैंड जो कि तुम अभी स्क्रीन के सामने देख पा रहे हो। और अगर तुमको लगता है कि इससे कोई छोटा मोटा फर्क पड़ रहा था तो बहुत ज्यादा गलत हो, क्योंकि यार अगर टीम रॉकेट ये कारनामा ही नहीं करती तो ऐश कभी भी अपने पिकाचू के लीड ऊपर से नहीं कूदता। और अगर ऐश अपने पिकाचू के लीड ऊपर से नहीं कूदता तो सरीना ऐश को टीवी में नहीं देख पाती और ऐश से सरीना कभी नहीं मिल पाता। एंड या ऐश के पोके को ऐश इसलिए पसंद आया था क्योंकि ऐश ने कुछ भी ना सोचे पिकाचू के लीड में ऊपर से जंप लगा दिया था। और अगर ऐश जंप नहीं करता तो फ्लोकी को ऐश घंटा वजन आने वाला था और हमें ऐश रेंजर कभी देखने को नहीं मिलता। आई एम लेट्स गो एस। क्या होता अगर सीनो लीग में टोबियस नहीं आता? तो उसकी मर्जी, वो आए या नहीं। अबे साले तो भाई बस इतना ही, अपना एस सीनो लीग जीत जाता और कुछ नहीं। ये लिस्ट किसने बनाई है यार? भैया जी, मैंने बनाई ये लिस्ट। क्यों? तूने बनाई है ये लिस्ट? रुक साले। क्या होता अगर हमें एनिमी में ऐश की एज ग्रो होते हुए दिखाई जाती? इससे एनिमी बहुत ज़्यादा डार्क बन जाता और हमें ऐसे बहुत सारे सीन्स दिखाए जाते जहाँ पर पोकेमॉन का मर्डर हो रहा है या फिर खून खराबी भी हो सकती थी एनिमी। एंड ऐश और सरीना की वो लास्ट वाली सीन तो तुम लोगों को याद ही होगा ना। मेरे को पता है बड़े हरामी बन रहे हो, बहुत तेज हो रहा है। वो सीन हमें और भी ज़्यादा खुल के दिखाई जा सकती थी एनिमी में, मतलब और भी रियलिस्टिक तरीके से। हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, तो कैसे हैं आप लोग? तो मैं हूं इट्स रैडर। तो क्या होता अगर ऐश एक स्पीरो पकड़ लेता? वेल, आपको पता ही होगा पोकेमॉन के फर्स्ट एपिसोड में ऐश ने एक स्पीरो के ऊपर पत्थर फेंका था। मतलब सीरियसली एक पत्थर फेंका था। It was at this moment that he knew he fucked up. A few moments later.
वेल उसने ये पत्थर फेंका था क्योंकि वो उस स्पीरो को पकड़ पाए, बट ऐसा नहीं होता है एंड बदले में वो स्पीरो उस पर अटैक कर देता है। बट अब मान लो कि ऐश अगर स्पीरो पकड़ लेता तो क्या होता? अगर ऐश स्पीरो को पकड़ लेता तो सबसे पहली बात स्पीरो उसकी बात नहीं मानता। मगर क्यों? अरे वो भी एक पोकेमॉन है, उसकी भी तो सेल्फ रिस्पेक्ट है। ऐश ने उसको पत्थर मार के फेंका है यार। एंड मोस्ट प्रोबेबली ऐश को हो देखने को नहीं मिलता क्योंकि स्पीरो की झुंड की वजह से ही तो हो देखने को मिला था ऐश। हेलो गाइस, मैं हूं मिस्टिकल सेप्टाइल। वेल गाइस, पोकेबॉल्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है पोकेमॉन के अंदर, पर क्या होता पोकेबॉल्स होती ही नहीं। वेल इससे पोकेमॉन ट्रेनर्स को काफी ज्यादा दिक्कत होनी थी क्योंकि उन्हें अपने हर एक पोकेमॉन को अपने साथ ट्रैवल कराना था और उन्हें अपने पोकेमॉन को अपने कंधे पे बिठा के या उन पोकेमॉन्स के ऊपर बैठ के ट्रैवल करना था। अभी तो मैं बस इतना सोच रहा हूँ कि जिनके पास स्नोरलैक्स से बल्कि पोकेमॉन्स है उनका क्या ही हाल होता अगर पोकेबॉल्स नहीं। वेल हे गाइस, कैसे हो तुम सभी लोग? इट्स मी मिस्टर पोकेट्यूबर एक्स। तो क्या होता अगर एश कैंटो लीग जीत जाता? वेल गाइस, जो पहली चीज हो सकती थी वो ये होती कि पोकेमॉन वहीं एंड हो सकता था, या फिर तुम कह सकते हो कि पोकेमॉन की जर्नी आगे बढ़ने नहीं वाली थी। ना ही एश इतने कमाल के लेजेंडरी से मिलता। गाइस, मैं हूं पोकेनिवर्स। तो क्या होता अगर यूनोवा रीजन में ऐश एक लिमिटेड पोकेमॉन टीम रखता? तो इससे पहली चीज तो ये होती कि ऐश का कोई भी यूनोवा का पोकेमॉन ज्यादा स्ट्रॉन्ग या फिर कोई भी पोकेमॉन ज्यादा वीक बिल्कुल भी नहीं होता। सब लोगों को इक्वल स्क्रीन टाइम प्लस इक्वल पावर्स मिलती है एंड सबको इक्वल ट्रेनिंग मिली होती, जिससे ऐश और भी ज्यादा आगे जा सकता था। एंड ऐश उस नासमझ ट्रेनर से तो बिल्कुल भी नहीं हारता जिसको ये नहीं पता था कि जोटो और यूनोवा लीग में डिफरेंस क्या है। लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इफ ऐश बिकम अ फ्रंटियर पोकेमॉन में अगर ऐश फ्रंटियर ब्रेन बनता तो हमें ज़्यादा चेंजेस देखने को तो नहीं मिलते, लेकिन कुछ माइनर चेंजेस होते। लेकिन ऐश के कैरेक्टर में हमें काफ़ी सारे चेंजेस देखने मिलते। ऐश एक मैच्योर कैरेक्टर होता और ऐश जो पोकेमॉन्स को स्ट्रैटेजी बना के इस्तेमाल करता, ना कि रैंडमली किसी पोकेमॉन को किसी पोकेमॉन के सामने भेज देता। हेलो देयर गाइस, मैं हूं पोकेस्वॉर्ड। सो तुम ही सोचो कि क्या होता अगर एस जब अपने तीनों ही कांटों के स्टार्टर्स को फुल्ली इवॉल्व कर लेता। सच्ची में यार भवंडर लगा। हाँ, उसने चार्मेंडर को तो चार्जर्ड में इवॉल्व किया, लेकिन अपने पोर्टल और साथ ही बल्बासोर को इवॉल्व नहीं किया, या कहूं वो इवॉल्व ही नहीं होना चाहते थे। लेकिन अगर एस उन दोनों को अपने फाइनल स्टेज में इवॉल्व करता तो डेफिनेटली उसकी टीम बहुत ज्यादा अमेजिंग होती। और इसके अलावा एनिमे सीरीज में भी काफी सारे डिफरेंस देखने को मिल सकते थे। जस्ट लाइक वो ऋषि को काफी सारे इजीली डिफीट कर सकता था और इसके अलावा हो सकता था कि वो इंडिगो लीग जीत जाए। जो कांटो के तीनों स्टार्टर्स हैं उन सभी का फाइनल स्टेज बहुत ज्यादा हेलो डियर बॉयज एंड गर्ल्स, आई एम वोल्टेज। क्या होता अगर पोकेमॉन में टीम रॉकेट कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती? इसका जो मेन चेंज होता वो होता कि हमें म्यूटू देखने को कभी नहीं मिलता एनिमे में, और ऐश और पिकाचू की दोस्ती भी इतनी गहरी नहीं होती जितनी अभी है। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द पोकेडेक्स हिंदी। क्या होता है अगर ऐश के चार्जर कांटो रीजन में शुरू में ही ऐश का हर एक बात मानता? तो क्या सीरियसली ऐश के सभी ओपोनेंट ऐश के चार्जर के सामने कुछ नहीं होता, क्योंकि ऐश के चार्जर जोटो और सीनो रीजन में ऐश की हर एक बात मानने लगा था। और ऐश के चार्जर ने तो लेजेंडरी पोकेमोन आर्टिकोनो और एंटी जैसे पावरफुल पोकेमोन को टक्कर दिया है। अगर उस टाइम कांटो में ऐश की बात मान लेता तो सच में कह रहा हूँ गाइस, ऐश के चार्जर की मदद से ऐश केचम आराम से कांटो लीग जीत जाता। So you what's up guys, it's me confused pocket। क्या होता अगर ऐश लेजेंडरी पोकेमॉन पकड़ता या उसको लेजेंडरी पोकेमॉन मिलता? बेसिकली होता कुछ नहीं, ऐश बहुत फुदकने लगता, उसकी इज्जत बहुत ज़्यादा होती, हवा में एकदम ऊपर आसमान छू रही होती। ऐश को लेजेंडरी मिलने से ये होता कि उसकी टीम में एक पावरफुल अच्छा पोकेमॉन आ जाता और ऐश को बैटल जीतने में ज़्यादा आसानी होती और लियन को भी हराने में थोड़ी आसानी होती और वो लीग भी जीत जाता। हेलो गाइस, और मैं हूं एनिमिस्टॉमिक्स। तो सोचो कि क्या होता अगर ऐश एक जिम लीडर बन जाए। सबसे पहले तो हम ये सोचेंगे कि ऐश किस टाइप का जिम लीडर बनेगा। शायद से ऐश किड्स टाइप का जिम लीडर बन सकता है, या प्रोबेबली वो बन सकता है फायर टाइप का जिम लीडर। और वो अपनी जो ट्रैवलिंग करता है वो भी वो छोड़ देगा, क्योंकि ऑफ कोर्स जब एक जिम लीडर बनेगा तो उसे टाइम नहीं मिलेगा, इसलिए वो अपने ट्रैवलिंग छोड़ के अपने जिम पे फोकस करेगा। तो हेलो देयर गाइस, एंड मैं हूं पोकेटोंडी। और क्या होता अगर पोकेमॉन इंसानों की तरह बोल पाते? तो वेल देयर गाइस, पहली चीज़ ये होता कि इंसानों और पोकेमॉन का जो बॉन्डिंग है वो और भी ज़्यादा अच्छा हो जाता और वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, और जो है पोकेमॉन जो है वो इंसानों के साथ अपने फीलिंग्स को शेयर कर पाते और साथ ही साथ अपने प्रॉब्लम्स भी इंसानों को बता पाते। हेलो तो गाइस, मेरे चैनल का नाम है एनिमे वर्ल्ड एक्स। तो सबसे पहले बात करते हैं अगर ऐश एक लड़की होता तो क्या होता? तो सबसे पहले ये होता कि ऐश को पिकाचू मिलता है नहीं, क्योंकि ऐश की पर्सनैलिटी पिकाचू से मैच कर गई थी। और अगर वही ऐश एक लड़की होता तो उसकी पर्सनैलिटी किसी और पोकेमॉन से मैच करती, और ना ही हमें सरीना नाम की कोई पोकेगर्ल देखने को मिलती। क्या होता अगर ऐश का चार्जर आइरिस के ड्रैगन से मिलता है? पहले इससे जो सबसे पहली चीज होती है वो ये होती कि यूनो को जितना थोड़ा बहुत फेम मिला था इनकी राइवली से वो उसे मिलता ही नहीं। ओके, मैं मजाक कर रहा था, अभी टॉपिक पे वापस आता। वेल हमें वो तगड़ी राइवली देखने को नहीं मिलती और ना ही हमें यूनोवा रीजन में उतना मजा आता। एंड सेकंड थिंग, हमें वो ड्रैगनाइट और चार्जर की लेजेंडरी बैटल देखने को नहीं मिलती। हेलो गाइस, मैं हूं लेजेंड स्टार एनिमे। क्या होता अगर ऐश को बोन एवोल्यूशन नहीं मिलता? जाहिर सी बात है वो ग्रीन निंजा की पॉपुलैरिटी पे इफेक्ट करता, और जितनी पॉपुलैरिटी अभी ग्रीन निंजा की है शायद उतनी होती ही नहीं। शायद कार्लोस रीजन इतना पॉपुलर नहीं होता अगर उसमें ग्रीन निंजा नहीं होता। ग्रीन निंजा दूसरा मेन रीजन है जिसकी वजह से कार्लोस रीजन इतना पॉपुलर है, और पहला तो आपको पता ही है। पहले
नमस्कार गाइस, मैं हूं एनिमे मास्टर हिंदी। तो अगर ऐश का पिकाचू इवॉल्व होकर राइचू बन जाए, इस हिसाब से पहली चीज़ ये होगी कि ऐश और पिकाचू का बॉन्ड थोड़ा बहुत टूट जाता है और राइचू है वो उसके पोकेबॉल में रहता। वेल हे देयर गाइस, पोके स्टफ विद भाई यानी कि आपका अभय भाई। सो यार आज मैं तुम्हें ये बताने वाला हूँ कि अगर जेम्स घर छोड़ के गया ही ना होता तो क्या। देखो भाई ऐसा रहता कि पहले तो जेम्स के 2-3 बच्चे होते कज उसकी प्रॉपर्टी की वजह से तुम जानते हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, राइट। और उसने अपनी प्रॉपर्टी से अंबानी को ही पीछे छोड़ दिया होता। भाई झूठ नहीं बोल रहा हूँ, उसकी प्रॉपर्टी तुमने देखी कहाँ है। हे देयर गाइस, आज हम बात करने वाले कि क्या होता अगर ऐश अपने ग्रीन निंजा को कभी रिलीज ही नहीं करता। तो जो सबसे पहली पॉसिबिलिटी होती वो कुछ ऐसी होती थी कि हमें ग्रीन निंजा जर्नीज के एपिसोड के अंदर भी दिख सकता था। एंड सेकंड पॉसिबिलिटी कुछ ऐसी होती थी कि हमें लियोन वर्सेस ऐश देखने मिलता था, जिसके अंदर जो ग्रीन निंजा है वो मेन रोल निभाता था। तो हेलो गाइस, मैं हूँ पोकेमॉन दुनिया। वेल क्या होता अगर ऐश क्लेमोन से मिलता ही नहीं। वेल क्लेमोन कभी भी समझ नहीं पाता कि जिम लीडर की जो जिम्मेदारी होती है, जो उसका मतलब होता है, वो सिर्फ बैटल एंड चैलेंजेस एक्सेप्ट करना नहीं होता है, बल्कि उसकी कुछ जिम्मेदारियां भी होती है। मेरा नाम है शोरिक बॉल और मेरा चैनल का नाम है पोकी क्लच। तो गाइस क्या होता अगर ऐश मर जाए तो उनका कहानी एंड हो सकता था या फिर उसके ऐश की जगह कोई और कैरेक्टर रिप्लेस हो सकता था। हाय गाइस, मैं हूं सौरभ और क्या आपने कभी सोचा है कि अगर पॉल सिमचार को रिलीज ही नहीं करता तो क्या होता। उससे सबसे पहली बात तो ये होती कि ऐश अपना एक मेन पोकेमॉन लूज कर देता, हमें ब्लीच की एबिलिटी कभी देखने को ही नहीं मिलती और शायद ऐश पॉल से हार जाता। तो हे गाइस, मैं हूं पोकेस्टम्बल। क्या होता अगर जियोवानी का बेटा ऐश होता। तो पहली बात तो ये वो बहुत बड़ा इविल होता और दूसरी बात कि वो आगे चलकर टीम रॉकेट को कंट्रोल करता। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू पोकेमॉन मास्टर ड्रैगन एक्स। एंड क्या होता अगर गो ने कभी म्यू को देखा ही नहीं होता। एंड अगर तुम्हें ये नहीं पता कि गो ने अपनी जर्नी क्यों स्टार्ट की थी, तो मैं बता दूं कि गो ने अपनी जर्नी इसलिए स्टार्ट की थी क्योंकि उसे म्यू पकड़ना था। कोई लास्ट पीछे छूटता। क्या मतलब है, तुम गो के फैन हो? मेरे तो लग गए। पर अगर गो अपनी जर्नी स्टार्ट नहीं करता तो ऑब्वियसली बात है वो हमें ऐश के साथ नहीं देखने को मिलता पोकेमॉन जर्नीज में। हेलो, आई एम पोके वैली। क्या हो अगर एज एक फुल्ली इविल बन जाए, यानी कि एज बहुत बुरा बन जाए। एज वैसे अभी 10 साल का है तो वो खुद की तो कोई इविल टीम तो खड़ी नहीं कर सकता, इसलिए वो टीम रॉकेट को ज्वाइन कर लेगा। और क्या पता आगे जाकर एज टीम रॉकेट से मेन मेंबर बन जाए, और क्या पता आगे जाके एज टीम रॉकेट को हैंडल भी करे। वीडियो इतनी थी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। एंड अगर तुम लोग वीडियो को लाइक नहीं करोगे तो आपका जीना हराम कर दूं। बाय द वे जो इस वीडियो को लाइक किया मैं वो है 50,000। एंड बाय द वे इन सब की चैनल की लिंक तुम लोग को कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, तुम जाके चेकआउट कर देना। बहुत ही ऑसम कंटेंट बनाते हैं हर कोई। एंड मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। इस वीडियो का स्क्रीनशॉट उठा के मेरे को इंस्टा पे टैग करो और पाओ अगली वीडियो में फीचर होने का मौका। एंड बाय द वे इस वीडियो का जो लाइक है मैं वो है